Good morning, dear children. Children, in today's session, we are going to learn about the multiplication of money. So far, we are done with the other two operations, that is addition and subtraction on money. So, in today's class, we are going to learn about how to multiply rupees and paise together. Okay? So the very first point you need to know is multiplication of money is same as multiplication of numbers. जैसे कि आप नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपस में, वैसे ही मनी का भी मल्टीप्लिकेशन होता है. ओके, सो इट इज एज सिंपल एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स. ओके, देन मल्टीप्लाई रुपीज एंड पैसे फ्रॉम द गिवन नंबर. जो भी आपका अमाउंट मेंशन होता है उसे आप दिए हुए नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. देन लास्टली व्हेन द प्रोडक्ट विल कम, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन अपना कंप्लीट किया, आपका रिजल्ट आया. ठीक है, उसमें क्या करना है, पुट अ पॉइंट बिफोर 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. जो ही आपका अमाउंट आएगा लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, राइट से 2 डिजिट्स काउंट करके उससे पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट्स लगाएंगे या डेसिमल लगाएंगे. लेकिन ये डेसिमल आप उस केस में लगाएंगे जब आपके पास रुपीज और पैसे दोनों ही मेंशन हो. सिर्फ रुपीज मेंशन होगा तो आप डेसिमल नहीं लगाएंगे या पॉइंट नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर अमाउंट में आपको मल्टीप्लाई रुपीज और पैसे दोनों को साथ में करना है तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें आप लास्ट से 2 डिजिट्स काउंट करके आगे पॉइंट लगाएंगे या उससे पहले पॉइंट लगाएंगे. ठीक है, लेट्स डू इट एंड लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई मनी. ओके, हियर इन एग्जाम्पल 1 यू हैव टू मल्टीप्लाई ₹16 by 8. ठीक है, आपको ₹16 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. यहां पे आप देख रहे हैं सिर्फ रुपीज दिया हुआ है, पैसे नहीं दिया गया है. दैट मीन्स आप आंसर में या प्रोडक्ट में पॉइंट नहीं लगाएंगे राइट के 2 डिजिट्स को छोड़ के. ये आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसे करते नंबर्स का वैसे ही करेंगे. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इसे कॉलम्स में लिखा जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नंबर्स का लिखते हैं. ठीक है, आगे रुपीज सिर्फ रुपीज था तो रुपीज लिख दिया. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 16 by 8. लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन. 8 6 इट इज 48. सो 8 of 48 and 4 will go as carry. Okay, 8 ones are 8. 8 plus 4 is 12. So here the answer would be rupees 128. ठीक है, आंसर क्या होगा, 128. Then the second question. Here you have to multiply 85 पैसे by 9. ठीक है, 85 पैसे को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है. अगेन देयर इज नो रुपीज गिवन तो आपको पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन. पैसे आपको पता है ये सिंबल जो है वो राइट साइड में यूज होता है, तो हमेशा राइट साइड में ही पैसे यूज करेंगे. और लेफ्ट साइड में नंबर्स से पहले किसका सिंबल यूज होता है, रुपीज का सिंबल यूज होता है. ठीक है, 9 5s as you know it is 45. So 5 of 45 and 4 यहाँ पे कैरी चला जाएगा. ठीक है, 9 8s 72. 72 plus 4 is 76. So here 765 पैसे. अब आपको पता है कि पैसे में मैंने आपको बताया मैक्सिमम कितनी डिजिट्स होती है, 2 डिजिट्स ही होती है. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट्स है. इसको अगर हमें रुपीज में कन्वर्जन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, आपको पता था, मैंने सिखाया था जब मैं आपको कन्वर्जन सिखा रही थी. दैट टू चेंज इट इनटू रुपीज वी जस्ट नीड टू पुट अ पॉइंट फ्रॉम 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. ठीक है, वी जस्ट नीड टू पुट द पॉइंट बिफोर द 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. अब इसको अगर आपको रुपीज में कन्वर्जन करना होगा तो आप क्या करेंगे, राइट से 2 डिजिट्स को काउंट करके उससे पहले पैसे लगा देंगे. सो सबसे पहले हमने रुपीज का सिंबल यूज किया आगे. ठीक है, अमाउंट लिखा 765 और राइट से 2 डिजिट्स काउंट किए 1 2 और उससे पहले पॉइंट लगा दिया. ठीक है, ये जो आपका आंसर आया था वो पैसे में आया था, उसको हमने कन्वर्ट करके रुपीज में यहां पे लिख दिया. सो नाउ
it is having 7 rupees and 65 paise. Okay, children? Then moving on to the next question, which is question number 5 given in your book. Here you have to multiply rupees 5 and 39 paise by the number 3. ठीक है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लायर क्या है? 3 है और मल्टीप्लिकेंट क्या है? 5 रुपीज एंड 39 पैसे. ठीक है, पॉइंट के राइट साइड में पैसे, पॉइंट के लेफ्ट साइड में रुपीज. सो कितने रुपीज हो गए? 5 रुपीज हो गए और 39 पैसे. सो अब आपको याद रखना है कि डेसिमल का यूज हुआ है और रुपीज और पैसे दोनों का यूज हुआ है. दैट मीन्स ये जो पॉइंट आपको सिखाया था मैंने कि आपको राइट साइड के 2 डिजिट्स को काउंट करके उससे पहले क्या करना है? डेसिमल या पॉइंट लगा देना है. ठीक है, लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन. हियर आगे हमने रुपीज लिखा और जैसे कि मल्टीप्लिकेशन नंबर्स का करने के लिए आप मेंशन करते हैं वैसे ही आपको लिखना है. ठीक है, लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड. सो 3 9s are 27. So 7 of 27 and 2 will go as carry. ठीक है, 2 कैरी चला जाएगा. 3 3s are 9. 9 plus 2. 9 plus 2 is 11. So 1 of 11. ठीक है, 11 का हमने 1 लिखा और 1 again will go as carry here. 5 3s are 15 plus 1 it is 16. This will be your answer. यहां पे क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाए हैं और रुपीज और पैसे दोनों मेंशन है, तो हम क्या करेंगे? हमने राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट की. सो राइट साइड से कौन सा नंबर पड़ा? 7 7 1 2 डिजिट्स हो गई. इससे पहले हमने क्या लगा दिया? डेसिमल लगा दिया. सो अब आप आंसर आपका क्या हो जाएगा? रुपीज 16.17. ठीक है, मैंने आपको सिखाया कि पॉइंट के बाद जब भी नंबर्स को पढ़ते हैं तो वो पूरे नंबर्स नहीं पढ़ते हैं, उनकी प्लेस वैल्यूज के साथ नहीं पढ़ते हैं, हम उन्हें एज अ सेपरेट नंबर पढ़ते हैं. सो अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो रुपीज 16.17 17 नहीं, और रुपीज और पैसे के फॉर्म में आप पढ़ना है आपको, तो कहेंगे यहां पे दैट दिस अमाउंट इज हैविंग 16 रुपीज एंड 17 पैसे. ओके, लेट्स डू द 6th क्वेश्चन. Here you have to multiply 6 rupees and 70 paise by the number 9. Okay? अब आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे. Again here rupees and paise both are together mentioned. So आपको याद रखना है कि राइट से 2 डिजिट्स के पहले आपको पॉइंट लगाना है. Let's do the multiplication. 9 zeros are 0. As you know that whenever any number is multiplied by 0, we get 0 as product. ठीक है, alright. The next 9 7s are 63. 3 of 63 and 6 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा. इधर 9 6s are 54. 54 plus 6 is 60. ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट में क्या करना है? राइट से 2 डिजिट्स काउंट करनी है, 0 और 3. उससे पहले आपको क्या करना है? पॉइंट लगा देना है. So here the answer of this multiplication would be, रुपीज का सिंबल सबसे आगे लगाएंगे क्योंकि रुपीज लिखा हुआ है, then 60.30. Okay, this is the product of this multiplication.